Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing how to deal with an angry passenger on board. तो cabin crew कैसे deal करती है angry passengers से on board and not only cabin crew, ground staffs भी deal करते हैं. वो हमसे ज़्यादा deal करते हैं angry passengers से. So a big respect to everyone who deals with पैसेंजर्स, अनरूली एंग्री पैसेंजर्स. जो हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें बहुत देखा जाता है. एंड एंग्री पैसेंजर्स यूजुअली हर जगह होते हैं, कोई भी जगह हो, जैसे कि कॉल सेंटर्स हो एंड जैसे कि आप कोई रिसेप्शनिस्ट का जॉब कर रहे हो, कॉल सेंटर में हो, आप एविएशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, या बहुत दूसरी भी इंडस्ट्रीज रहती है जिसमें पैसेंजर्स, अनरूली पैसेंजर्स काफ़ी होते हैं. तो उनको डील करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. तो so in this video I'll be telling you all how to deal with an angry passenger on board. At least मैं कैसे डील करती थी एक angry passenger से on board. And I was very lucky enough कि मुझे ज़्यादा तो ऐसा नहीं फेस करना पड़ा, बट ऐसा 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था that I came across a passenger who was very upset विद द सर्विस. एंड बहुत दूसरी चीज़ें भी थी कि बहुत अपसेट थे, तो मैंने उन्हें हैंडल किया था एंड वो लोग काम हो गए थे. सो मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि कैसे हैंडल करते हैं एंग्री पैसेंजर्स को. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल डीलिंग विद एन एंग्री पैसेंजर इज रिमेन काम. तो अगर सामने वाला पैसेंजर ऑब्वियसली इज एंग्री, इज नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग, तो वो ऑब्वियसली बहुत गुस्सा करेंगे, अपनी पिच हाई करेंगे, आपको बहुत चिल्लाएंगे. बट ऐसा नहीं कि आपको भी सामने से चिल्लाना है, तो ये उन्हें और ट्रिगर करेगा. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग काम ही विल शाउट एंड स्क्रीम इवन मोर. तो उन्हें और गुस्सा दिलाएगा. तो इट्स बेटर दैट यू स्टे काम. तो अगर वो चिल्ला रहे हैं तो आप काम रहो. एंड देन इसके साथ सेकेंड पॉइंट कनेक्टेड है, दैट इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. तो वो जो भी बोल रहे हैं आप उसे अच्छे से सुनो. सो व्हाट आई यूज टू डू इज, इफ अ पैसेंजर इज गेटिंग एंग्री ऑन मी, तो मैं काम रहती थी एंड आई यूज टू सिट डाउन ऑन माई मैं अपने घुटनों पे जाके नीचे ऐसे बैठती थी. एंड देन बाद में मैं उनकी बातें सुनती थी. आई यूज टू टेल दैट या सर, मैं सुनती थी उनकी बात. सो द सेकेंड पॉइंट इज प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. तो सुनो वो क्या बोल रहे हैं, डोंट जस्ट गिव योर ओपिनियंस. थर्ड पॉइंट इज रिपीट बैक व्हाट योर कस्टमर्स से एंड अपोलोजाइज. तो अगर कस्टमर जो बोल रहे हैं आप वो रिपीट करो कि ओके सर आपके साथ ऐसा हुआ एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस. एंड ऐसा करके आप अपोलोजाइज करो वो पैसेंजर्स से. तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ यू आर अपोलोजाइजिंग एंड आप उनका जो भी कंप्लेन है आप कंसिडर कर रहे हो. तो अपोलोजाइज आप करो. तो अपोलोजाइजिंग इज लाइक इट सॉल्व्स एवरीथिंग. तो आप अपोलोजाइज करो. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज थैंक देम फॉर ब्रिंगिंग द इशू टू योर अटेंशन. सो वो पैसेंजर को थैंक करो कि थैंक यू सर और मैम दैट यू बॉट दिस इशू टू आवर अटेंशन. एंड ऐसे करके उनको अश्योर करो. तो उनको थैंक करो कि उन्होंने ये सारी चीज़ें लाई. तो अगर आप थैंक यू, सॉरी, ये वर्ड्स ना, इसे गोल्डन वर्ड्स ऐसे ही नहीं बोलते हैं. इट लिटरली सॉल्व्स ऑल योर प्रॉब्लम्स. तो दीज आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स. तो अगर आप पहले सॉरी बोलोगे फिर आप थैंक यू बोलोगे तो पैसेंजर को लगेगा कि उन्हें हम बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनकी जो भी कंसर्न है वो हम कंसिडर कर रहे हैं. तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ मेरी प्रॉब्लम्स वो लोग कंसिडर कर रहे हैं एंड हम अपोलोजाइज कर रहे हैं, हम थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने ये प्रॉब्लम लाई हमारे अटेंशन में. तो ये सारी चीज़ें पैसेंजर को बहुत इम्प्रेस करेगी एंड ये उनका एंगर कम करेगी. उसके बाद एक्सप्लेन द स्टेप्स यू विल टेक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. अब उनको एक प्रॉब्लम है तो आप उन्हें एक्सप्लेन करो कि किस तरह से आप उनकी हेल्प करोगे. यू आर देयर फॉर हिम और हर एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम. सो आप वो पैसेंजर को अश्योर करो एंड उन्हें बताओ स्टेप्स कि हम ऐसे ऐसे करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेट अ टाइम टू फॉलो अप विद देम इफ नीडेड. सो जब आप उनकी प्रॉब्लम आपने सुन ली, आपने एक्नॉलेज कर लिया सब कुछ, एंड देन बाद में आप उन्हें फॉलो अप करो. मतलब आप उनके पास जाओ,
उन्हें बोलो सर डू यू नीड वाटर, सर डू यू नीड एनी अदर हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, वील बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. तो आप ऐसे वर्ड्स जाके उनको बोला, मेक हिम और हर फील इम्पॉर्टेंट. तो या जस्ट गो फॉर फॉलो अप्स एंड आप जाके उन्हें कंसर्न बताओ. द नेक्स्ट पॉइंट इज बी सिंसियर. सो जस्ट डोंट फेक थिंग्स, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट विथ एवरीथिंग. डोंट जस्ट फेक थिंग्स, मतलब कुछ भी ऐसे मत बोलो. बी सिंसियर विथ वॉट एवर यू से. आप कुछ भी झूठ ऐसे ही इम्प्रेस करने के लिए मत बोलो. सो बी सिंसियर, बिकॉज अगर आप कोई झूठ बोलोगे एंड अगर आप वो कर नहीं पाओगे तो फिर वो पैसेंजर और गुस्सा हो जाएंगे. सो जस्ट बी सिंसियर. एंड द लास्ट पॉइंट इज हाईलाइट द केस प्रायोरिटी. सो ये जो भी आपको अगर कंप्लेन आई है अगर वो पैसेंजर के थ्रू, तो आप उसे प्रायोरिटाइज करो, वो वाला आप इशू को सबसे पहले, एंड गो एंड टेल द पैसेंजर दैट आपका इशू हम बेस पे जाके बताएंगे एंड आवर मैनेजमेंट विल टेक केयर ऑफ इट एंड इट वोंट हैपन अगेन विथ यू. ऐसे करके आप बोलो, ठीक है. तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे स्टेप्स फॉलो होता है. जो मेरे साथ एक्चुअली फ्लाइट में हुआ था तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ. सो वंस आई मेट अ पैसेंजर, मतलब एक मुझे फ्लाइट में कैसे पैसेंजर मिले थे जिन्हें स्टेल सैंडविच सर्व हो गया था. हमें नहीं पता था कि वो सैंडविच स्टेल है एंड वो सैंडविच स्टेल था एंड वो पैसेंजर को सर्व हो गया था. ही गॉट वेरी फ्यूरियस, उन्हें बहुत गुस्सा आया. he pressed the call bell, उन्होंने बुलाया and he started shouting and screaming and what is this, ये वो. तो फिर बाद में जैसे कि मैंने बोला था stay calm, सबसे फर्स्ट पॉइंट, what I did was I stayed calm. मैंने उनकी बात सुनी अच्छे से, अपनी नीज पे जाके मैंने उनकी बात सुनी अच्छे से. सेकेंड पॉइंट भी आ गया, I was calm, I listened to him. तो मैंने उनकी बात अच्छे से सुनी एंड देन बाद में मैंने उनसे तुरंत ही अपोलोजाइज किया दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर फॉर दिस वॉट एवर हैपेंड. सो it didn't happen intentionally, so please allow me to take this sandwich and I'll take this sandwich and I'll show it to my catering department. तो मैंने ऐसे करके उनको बोला एंड मैंने वैसे करके उनको एड्रेस किया, उनको कंप्लेन को एक्नॉलेज किया. सो मैंने उनका सैंडविच का वो बॉक्स लिया एंड मैंने उसको एक प्लास्टिक के बैग में डाला एंड देन बाद में उसके ऊपर मैंने जो भी उनका सीट नंबर, उनका नाम था, तो मैंने वो सारी चीज़ें लिखी एंड देन बाद में मैंने वो वाला रख दिया. एंड देन बाद में आई वेंट टू हिम एंड आई थैंक्ड हिम दैट सर थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू आवर नोटिस. I have taken the sandwich and I will definitely show it to my catering department and I will put this forward. I'll put this in forward of our management. So our management team will make sure that this thing is never repeated again. So I told this to the passenger and then बाद में मैंने उन्हें थैंक यू बोला. पहले मैंने अपोलोजाइज किया, फिर मैंने उनको कंसर्न बताई. मैंने बोला कि I'll take this, allow me to take this and बताने के लिए केटरिंग डिपार्टमेंट को. तो वो एक चीज़ हो गई. फिर मैंने उनको थैंक किया. सो ही वॉज काम. देन मैं फॉलो अप करने गई. मैंने उनको बोला सर डू यू नीड वाटर, डू यू नीड एनीथिंग एल्स. एंड देन व्हाट आई डिड वॉज आई टुक आई गेस मैंने उन्हें कुछ दिया था, आई गेस कैश्यू नट, या. सो आई टुक द कैश्यू नट्स बॉक्स एंड आई गेव इट टू हिम एंड आई सेड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माई एयरलाइन. So sir, your mood was very upset because your sandwich was stale. I'm extremely sorry. We have stopped the service of sandwich. We are not serving sandwich to anyone. And please accept this cashew's box as a token of apology. And I hope that this thing never gets repeated. So I told this to him. And then he was all calm and everything. And I assured him that I'm going to give priority to his complaint. मैं उनकी कंप्लेन को प्रायोरिटी दूंगी एंड सबसे पहले जाके मैं बेस पे यही करने वाली हूँ. एंड अब जब केटरिंग वाले आएंगे नेक्स्ट सेक्टर में लैंड होने के टाइम, तो मैं उनको ये पार्सल जो भी मैंने लिया है वो सैंडविच का पैकेट वो मैं केटरिंग डिपार्टमेंट में दूंगी एंड आई do whatever the required procedure is. So he was very calm, very happy with me and he even appreciated me a lot. So yeah, this is how you can handle a angry passenger on board. So
yeah, that's it for the video. I hope you like the video. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you all next time. Bye.